हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6th लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का पूरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा हेडिंग है सेवन पॉइंट थ्री। तो ये काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, ठीक है। सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप इसे मान लो x1, इसे x1 ले लो, इसे y1, x2, y2, x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो सिंपल वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। x1 2, y2 यहाँ पे 0, y3 माइनस 4 प्लस x2 माइनस 1, y3 माइनस 4 माइनस y1 माइनस 3 प्लस x3 2, y1 3 माइनस y2 0। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये 2 इंटू 4 प्लस ये -7 इंटू -1, यानी कि ये -7 और -7 इंटू होगा -1 से तो +7 ये +6। तो डेट मीन्स 1/2 8 प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 7 15, 15 और 6 21/2। 21/2 इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स आंसर। अब इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा अब सेकंड दिया हुआ है वर्टिसेस -5 -1 3 -5 और 5 और 2। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूला एरिया का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सिंपल वैल्यू पुट करो 1/2 x1 -5 y2 -5 माइनस y3, यानी कि -y3 तो -2 प्लस x2 3 y3 2 y1 -1 तो -1 प्लस x3 5 y1 -1
माइनस y2 यानी कि -5। सॉल्व करो तो 1/2 ये आ जाएगा -7 इंटू -5 यानी कि 35 प्लस में ये हमारा आ जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 + 1 3, 3 इंटू 3 9। ये हमारा हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि +5 + 5 - 1 यानी कि 4, 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू 45। ये 35 + 20 55, 55 + 9 64। 1/2 इंटू 64 इज इक्वल टू 30 यूनिट्स, सॉरी 32 यूनिट्स आंसर। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें ये बताया गया है कि ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर है और इसमें कुछ k एक वेरिएबल दिया गया है, तो उस k का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं और ये बताया गया है कि ये कोलिनियर है। तो ये कोलिनियर कब होगा? जब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। ठीक है, तो इसे ले लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये 7 - 2 है। ठीक है, 7, ये 7 और -2 है। तो वैल्यू पुट करो तो ये चूंकि कोलिनियर दिया हुआ है तो ये 0 के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज 1/2 x1 क्या है? x1 7 है। y2 हमारे पास क्या है? y2 1 है। माइनस y3 है k प्लस x2 क्या है? 5 y3 k माइनस -2 प्लस x3 3 y1 -2 -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू क्या आएगा? ये 0 के इक्वल आएगा। तो अब हाफ को हम इधर लेके जाएंगे तो 0, तो हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 7 -7 के, ये आ जाएगा +5 के और ये -2 + 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 से गुना होगा यानी कि +10। ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि -3 इंटू 3 -9 इक्वल टू 0। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -7 के प्लस 5 के -2 के और ये 10 -9 यानी कि 1, ये +1 आ जाएगा, ये +1 और 7 +8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज -2k इज इक्वल टू -8। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 आंसर। तो सिंपली अब इसका सेकंड पार्ट है। इसमें वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे पास 8 1 और k -4 और 2 -5। ठीक है, तो सिमिलरली x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो गया।
अब इसमें भी हमें पॉइंट के का वैल्यू निकालना है और कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला को पुट कर दो, वैल्यू को पुट कर दो, तो x1 8, तो y2 माइनस 4 माइनस y3 यानी कि माइनस 5 प्लस x2 हमारे पास k है, y3 क्या है -5 है, y1 क्या है 1 यानी कि -1 प्लस x3 हमारे पास क्या है, x3 2 है, y1 1 है, माइनस और -4। तो ये 1 आ जाएगा, सॉल्व होके 1 आएगा, प्लस ये आ जाएगा माइनस के, एक मिनट, ये -5 के आएगा, ये माइनस के आ जाएगा, और ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 × 2 + 10, तो ये 0 के बराबर हुआ है, ये भी 0 के बराबर होगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हाफ को इधर लेके जाएंगे तो 0, तो यानी कि 8 माइनस 5 के माइनस के यानी कि -6 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज -6 के 10 + 8 18 इधर जाएगा तो -18, तो ये माइनस और माइनस प्लस, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 0 -1 2 1 and 0 3। find the ratio of this area to the area of the given triangle। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है, मान लो कि ये ए बी और ये सी है, तो इसका वर्टेक्स दिया हुआ है हमारे पास 0 -1, इसका दिया हुआ है 2 और 1, और इसका वर्टेक्स दिया हुआ है 0 और 3। अब क्या कह रहा है कि इन सब का जो साइड है, ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट, इसका जो साइड्स है, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट, मान लो कि यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट ये होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये मिड पॉइंट को भी मिला के एक ट्रायंगल बनाया गया है। तो ये एक ट्रायंगल बनाया गया है। तो हमें ये फाइंड करना है कि मान लो कि हम इसका नाम दे देते हैं P Q और R। तो हमें ये बताना है कि ABC का एरिया और PQR के एरिया का रेशियो कितना है। तो सबसे पहले चूंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल देंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसके लिए x1 x2 यानी कि P का कोऑर्डिनेट P और xy इज इक्वल टू आ जाएगा 0 + 2/2 x1 + x2 और -1 + 1/2 डेट इज 1 और 0। तो हमारे पास P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P का कोऑर्डिनेट 1 और 0 आ गया। Q का कोऑर्डिनेट फिर देखो, Q का कोऑर्डिनेट x1 + x2 यानी कि 0 + 0 0, तो यानी कि ये फर्स्ट तो 0 आने वाला है, -1 और ये +3, -1 + 3/2 इज इक्वल टू 0 और ये 1
इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 0 और 1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 0 1। अब r का कोऑर्डिनेट 2 + 0, 2 + 0/2, और ये आ जाएगा 3 + 1/2, 1 2 1 2। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 2 आ गया। तो अब हम एरिया ऑफ ए बी सी निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो 1/2 x1 तो इस फॉर्मूला में सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। तो इस ए बी सी के लिए x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो सिंपली हमें वैल्यू पुट करना है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, x1 क्या है, x1 0 है, y2 क्या है 1, और माइनस y3 3, प्लस x2 क्या है, x2 2 है, y3 क्या है, y3 3 है, माइनस y1, तो माइनस और माइनस ये +1 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है, x3 भी 0 है, y1 क्या है, y1 1 है, और माइनस y2 1 है, y1 सॉरी यहाँ पे y1 -1 है, y1 -1 है, और y2 क्या है, y2 1 है, तो -1। तो अब सिंपली समझो कि ये 0 है, ये 0 गुना होगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और ये भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ये 3 + 1 4, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 4 यूनिट, 4 यूनिट्स। ये हमारा ए बी सी का एरिया निकल के आया है। अब सिमिलरली पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो है, तो पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट का में फिर वही फॉर्मूला 1/2, पी क्यू आर के लिए x1 हमारे पास 1 है, y2 हमारे पास 2 हो जाएगा, -1 प्लस 1 2 -1। तो ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो इक्वल टू ये 1/2, ये 2 - 1 यानी कि 1, तो ये 1 आएगा, ये +1 आएगा, और ये 0 इधर है तो ये गुना होगा तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि पी क्यू आर का एरिया जो आ गया वो 1 यूनिट आया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी 4 यूनिट। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर बाय ट्रायंगल एरिया ए बी सी इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 1:4 का रेशियो। मतलब कि अगर ए बी सी का एरिया 4 है तो पी क्यू आर का एरिया 1 होगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और कि हम इसका एरिया अभी निकाले 1, ठीक है, ये एरिया 1 और ए बी सी का पूरा का एरिया 4 है। तो देखो जब भी मिड पॉइंट से तीनों साइड्स का मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है तो ये पूरा ट्रायंगल को जो एरिया है, तो फिर इसका भी एरिया 1 हो जाएगा, इसका भी एरिया 1 हो जाएगा, और इसका भी एरिया 1 हो जाएगा। मतलब कि ये 4 इक्वल एरिया में ट्रायंगल को डिवाइड कर देगा, ठीक है।
तो ये कंसेप्ट है, इसको जान के रखो, ये ज्योमेट्री में हमें काम देगा, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई ट्रायंगल है और उसका साइड का, सारे के साइड का मिड पॉइंट को मिला के जो ट्रायंगल बनता है, तो वह पूरे ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो डेट मीन्स अगर आपसे पूछ देगा कि ए पी क्यू का एरिया, तो वो भी 1 आएगा। अगर ये 4 है, ये रेशियो है, अगर ये टोटल ये 4 है तो इसका एरिया 1 आएगा। पी बी आर का भी एरिया 1 आएगा। पी क्यू आर का एरिया 1 तो हम निकाल दिए, और क्यू आर सी का भी एरिया 1 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5 और 3, -2 एंड 2, 3। तो सिमिलरली जैसा हमने एग्जाम्पल 15 को सॉल्व किया था, तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं हम। सी का कोऑर्डिनेट है, तो सिंपली एक डायगोनल खींचते हैं, ठीक है। एक डायगोनल खींच देंगे, तो अब ए डी सी का एरिया हम निकाल देंगे, ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को हम लोग सम कर देंगे, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो सिमिलरली यही प्रोसेस हमने किया था एग्जाम्पल 15 में, तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, y1 माइनस y2, तो ये बराबर आ जाएगा, इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x3 y3, ठीक है। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, तो x1 है हमारे पास -4, y2 हमारे पास है -5 और माइनस y3 क्या है -2, प्लस x2 है हमारे पास -3, y3 -2 माइनस y1, तो -2 प्लस x3 हमारे पास क्या है x3 3, तो y1 क्या है y1 -2 -2, तो सिंपली वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन कर दो। ABC यहाँ पे y1 -2, ठीक है, और y2 यहाँ पे -5 है, y2 -5 है, तो 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस में ये माइनस माइनस, यानी कि 12 ये आएगा प्लस, समझ रहे हो ना। ये -5, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये -3 आएगा, -3 इंटू -4 प्लस 12। सिमिलरली इसे सॉल्व करेंगे तो ये -2 है, ठीक है, ये -2 है, ये +2 आ जाएगा, तो -2 + 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू -3 ये 0 आ जाएगा प्लस। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये +5 आएगा, +5 -2, +5 में अगर आप -2 करोगे तो 3 इंटू 3 9, तो इज इक्वल टू ये आएगा 1/2 21, दैट इज 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका ABC का एरिया हमारे पास आ गया 10
0.5। अब सिमिलरली इसका एरिया हम निकालेंगे। तो देखो इसको x1 y1 माना ही हुआ था, ये x3 माना था, बस अब इसके लिए ये चेंज हो जाएगा x2 और y2। बस सिंपल वैल्यू पुट करो और यू विल गेट द आंसर। तो एरिया ADC हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विल बी 1/2 x1 सेम ले लो -4, फिर y2 3 -y3 -2 प्लस x2 2 y3 -2 -y1 -2 प्लस x3 3 फिर y1 -2 -3। ये 4 आ जाएगा, ये सॉरी ये 5 आएगा, -3 -2, ठीक है। ये y3 -2 है, ठीक है। प्लस ये 0 हो जाएगा, -2 + 2 0, तो ये 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा -5, ये हमारे पास आ जाएगा -5 और 3, -5 और 3 हमारे पास क्या आएगा, -5 और 3 -5 × 3 यानी कि -15, ये -15 हो जाएगा। तो ये 1/2, ये -20 ये -15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 × -35 = -17.5। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें माइनस का वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि एरिया कांट बी नेगेटिव। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC भी मिल गया, ADC मिल गया हमारे पास 17.3। तो डेट मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC विल बी एक सेकंड, ये क्या होगा, ये ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस ट्रायंगल ADC का एरिया = 10.5 + 17.5 = 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है। हमारे पास 5th क्वेश्चन है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और है बट वो ऑप्शनल है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 - 6, B 3 - 2 and C 5 और 2। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस है A 4 - 6, B 3 - 2 और C 2।
अब हमें क्या, अब सबसे पहले आप ये जानो कि मीडियन किसे कहते हैं, व्हाट इज मीडियन। तो मीडियन क्या होता है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन जो जाके अपोजिट साइड पे मिलती है, जो जाके अपोजिट साइड को मिलती है और इसे टू इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे मीडियन कहते हैं। ट्रायंगल के वर्टेक्स से, समझो, ट्रायंगल के वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन जो जाके वर्टेक्स के अपोजिट साइड, तो ए का अपोजिट साइड यहाँ पे बीसी है, ए का अपोजिट साइड बीसी है, ए का अपोजिट साइड बीसी है, तो ये बीसी पे जाके मिलेगी और इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम डी। और सिमिलरली अगर बी से आप खींचोगे तो बी पॉइंट का अपोजिट साइड ए सी हो जाएगा, तो ये भी जाएगी, तो ये जो फिर मीडियन जो जाएगी, ये इसे भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ पेंसिल से थोड़ा, कि अगर यहाँ से भी खींचेंगे हम, तो अगर ये मीडियन है तो ये ए सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सिमिलरली सी से, ये वर्टेक्स तो 3 ही होता है, तो ये यहाँ से जाएगी, तो ये भी इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इक्वल पार्ट्स से डिवाइड करने का मतलब है कि BC का मिड पॉइंट डी है, BC का मिड पॉइंट डी है, तो D का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि 3 + 5/2 और -2 + 2/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4, और ये -0, तो ये 0, तो ये 4 और 0, -2 + 2 0, तो 0/2 इज इक्वल टू 0। तो डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 0। तो अब हमें ये वेरीफाई करना है कि मीडियन जो है सो ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, तो हमें ये शो करना है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, बट हमें यहाँ पे शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले ट्रायंगल ABD का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों का एरिया इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो अगर दोनों का एरिया इक्वल आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD का एरिया, तो इसे मान लो x1 y1, और इसे मान लो x2 y2, इसे x2 y2 y2, और इसे मान लो x3 y3, ठीक है। तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस y3, तो वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 x1 4 y2 यहाँ माने हैं, y2 0 माइनस y3 -2 प्लस x2 भी 4 है, y3 -2 माइनस y1, तो -y1 -6। सिंपल वैल्यू पुट कीजिए। x3 क्या है, x3 3 है, y1 क्या है, y1 -6 है, और -y2 0। 1/2, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस ये +6 और -2 4 प्लस ये -4 16, ये प्लस ये -18 तो इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 48 24 -8, यानी कि 1/2 × 6 दैट इज 3। तो ABD का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक है, ABD का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट। अब सिंपली ADC का एरिया निकालेंगे, तो ये x1 y1 और x2 y2 यहाँ माने हुए, इसको अब इसके लिए ये x3 और y3 हो गया। ठीक है, अब सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग को आंसर मिलेगा।
तो ट्रायंगल ADC, तो ट्रायंगल ADC में 1/2, x1 क्या है, x1 4 है, y2 क्या है, y2 0 है, माइनस y3 यानी कि 2, प्लस x2 क्या है, x2 4 है, y3 क्या है, y3 2 है, और माइनस y1 यानी कि -6, प्लस x3 क्या है, x3 5 है, और y1 क्या है, y1 -6 है, और माइनस y2 0। ये -8, ये 8 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 32 और चूँकि 32, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा -6 और 5 -30, तो इक्वल टू 1/2, -8 और -30 यानी कि -38 प्लस 32, -38 प्लस 32 इज इक्वल टू 1/2 -6, तो इक्वल टू ये आ जाएगा -3। तो चूंकि एरिया माइनस में नहीं आ सकता है तो इसे हम 3 कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle ADC. That means median divides triangle into 2 equal areas। तो इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ खत्म होता है। तो थैंक यू।